हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और हेल्दी गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। इस गाजर में मैंने ना ही घी का यूज़ किया है, ना ही गाजर को ग्रेट करके बनाना है और ना ही गाजर को उबाल कर बनाना है और ना ही गाजर को स्टीम करके बनाना है। तो इस गाजर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg गाजर लिया है। तो इस गाजर को मैंने अच्छी तरह से छिलकर धोकर साफ करके ले लिया है। तो अब इस गाजर को हम ग्रेट नहीं करेंगे बल्कि रफली चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से हमें चाकू की मदद से गाजर को रफली चॉप कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे गाजर को रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। अब इस मिक्सर जार में हम आधी आधी गाजर को डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे ग्राइंड लगातार नहीं करना है, हमें इसे ग्राइंड करना है वो पल्स मोड पे करना है। पल्स मोड यानी चलाइए फिर बंद कीजिए, फिर चलाइए फिर बंद कीजिए। इस तरह से हमें गाजर को ग्राइंड करना है। यदि हम लगातार गाजर को ग्राइंड करेंगे तो जो गाजर है वो पूरी तरह से महीन हो जाएगा। हमें गाजर को पूरी तरह से महीन नहीं करना है, बल्कि जैसे हम गाजर को ग्रेट करते हैं उस तरह से हमें चाहिए। तो उस तरह से करने के लिए हमें मिक्सी को पल्स मोड में चलाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गाजर को ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं गाजर जो है वह पिसा हुआ नहीं है बल्कि ग्रेटेड गाजर की तरह नजर आ रहा है। तो इसी तरह से हमें सारे गाजर को ग्राइंड करके तैयार कर लेना है। अब जो गाजर को मैंने ग्राइंड किया है उस गाजर को हमें उसी बर्तन में ट्रांसफर करेंगे जिस बर्तन में हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमारा 1.5 kg गाजर है, इसलिए मैंने बड़ा सा एक बर्तन लिया है, मैंने बड़ी एक कढ़ाई लिया है। अब इस कढ़ाई में हम ग्रेटेड गाजर को ट्रांसफर कर देंगे और इसी तरह से सारे गाजर को ग्राइंड करके हमें एक साथ ले लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे गाजर को ग्राइंड कर लिया है। हमें घी वगैरह नहीं डालना है, ना मावा डालना है। तो हमारा जो 1.5 kg गाजर है तो हम इसमें 1.5 लीटर दूध डालेंगे और जो दूध डालना है वो फुल क्रीम दूध डालना है, क्योंकि इसमें हम घी नहीं डालेंगे। तो जो हमारा दूध होना चाहिए वह फुल क्रीम होना चाहिए। तो अब इस दूध को हम काट के इसमें डाल देंगे। तो पहले मैंने 1 लीटर दूध को डाला है और फिर ½ लीटर दूध को भी काट के हम इसमें डाल देंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यदि आपके ज़्यादा मात्रा में अगर गाजर हो तो आप कढ़ाई को थोड़ी बड़ी लें। यदि गाजर की क्वांटिटी आपको कम हो तो आप छोटी बर्तन में भी गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो गाजर जो है हमारा यहाँ पर 1.5 kg है और मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध भी डाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा सा एक कढ़ाई लिया है। अब क्या करना है, हमें इसे हाई फ्लेम पर गैस पर रख देना है और जब तक उबाल ना आए तब तक हमें बीच बीच में देखते रहना है, क्योंकि दूध जो है वह उबाल आने पर कढ़ाई से बाहर भी आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दूध जो है उबाल आने वाला है और दूध में जब भी उबाल आएगा तो वह साइड से उबाल आएगा और साइड से जब उबाल आएगा तो वह कढ़ाई से बाहर आ जाएगा। तो इस चीज़ का हमें वेट करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दूध में देख रहे हैं साइड से ही उबाल आ रहा है। तो इस तरह से साइड से यदि उबाल आएगा तो दूध जो है वह कढ़ाई से बाहर आ जाएगा। तो इससे हमें क्या करना है कि पहले बीच में हमें थोड़ा थोड़ा गाजर को हटाते जाना है ताकि जो उबाल आए वह बीच से आए, और बीच से आएगा तो हम हाई फ्लेम में भी इसे आराम से करके छोड़ सकते हैं और इसे हमें चलाने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमें पहले इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब एक उबाल आएगा तो उसके बाद हम बीच से हल्का सा होल करके इसे छोड़ देंगे ताकि जब भी उबाल आए तो बीच से उबाल आए, ताकि दूध जो हमारा है वह कढ़ाई से बाहर ना आए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने बीच से हल्का सा गाजर को हटाते हुए तैयार कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि जब ये उबाल आ रहा है तो अब साइड से नहीं आ रहा है, अब बीच से आ रहा है। तो इसी तरह से हमें हाई फ्लेम में करके छोड़ देना है जब तक कि दूध पूरी तरह से रिड्यूस ना हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे दूध रिड्यूस हो रहा है और काफ़ी हद तक हो भी चुका है। तो अब हम थोड़ा सा इसे मिला लेंगे, देख लेंगे कि नीचे चिपक वगैरह रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दूध एकदम नहीं चिपका हुआ है। तो इसी तरह से हमें चलाते हुए दूध को अच्छी तरह से रिड्यूस कर लेना। हमें बार बार इसे चलाने की आवश्यकता नहीं है, जब दूध पूरी तरह से सूख जाए तभी हम इसे चलाएंगे। तो जब तक पूरी तरह से दूध नहीं सूखे तब तक हमें इसे चीनी नहीं डालना है, क्योंकि जब दूध नहीं सूखेगा यदि हम इसमें चीनी डाल देंगे तो दूध जो है वो फट जाएगा और दूध जब फटेगा तो हमारा गाजर का हलवा जो है अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं होगा और उसमें वो स्वाद नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दूध पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। जो 1 कप चीनी है वह 250 ग्राम के लगभग हो जाता है। तो अब इस चीनी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। चीनी डालने के बाद यह थोड़ा सा पानी जैसा रिलीज करता है, उस पानी को भी हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है। अब चीनी डालने के बाद इसका कलर भी है वह धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे जैसे इसका पानी सूखता जाएगा वैसे वैसे चेंज होता चला जाएगा। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, क्योंकि गाजर के हलवे में इलायची पाउडर का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसे
अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद कुछ हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर बड़े बादाम को कट करके डाला है, कुछ काजू डाला है, कुछ पिस्ता डाला है और इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम किशमिश भी डालेंगे और किशमिश को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही डाला है। तो अब हमारा जो हलवा है वह बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो हलवा है वह कितना टेस्टी बना है और इसमें मैंने ना ही घी का यूज किया है। तो इस तरह से आप हेल्दी तरीके से गाजर का हलवा बनाएं और सभी को खिलाएं। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।